सुनहरी मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाले मौत की वादी में जा सोए। यूनान में खौफनाक कश्ती हादसे में 100 से जायद पाकिस्तानियों की अमवात का खदशा। लापता अफराद में कोटली के मुख्तलिफ इलाकों के 50 के करीब नौजवान शामिल। 79 लाशें निकाल ली गईं। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी। मरने वालों की शनाख्त DNA से की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। यूनान में पाकिस्तान के सिफाती अमले को लवाकिन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। कश्ती हादसे का शिकार नौजवान 3-4 माह कबल अपने घरों से निकले थे। तमाम अफराद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला के एजेंटों के जरिए रवाना हुए थे। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत अली का बयान। नौजवानों को लीबिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचाया जाना था। कश्ती हादसे में सियालकोट का 27 साल काशिफ बर भी लापता। वालिद के मुताबिक इटली जाने के लिए एजेंट असलम को 23 लाख रुपए दिए। FIA का मुलाजिम भी उसका पार्टनर है। एजेंट ने यकीन दिलाया कि वो बेटे को हवाई जहाज से कानूनी तौर पर इटली मुंतकिल करेगा। मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दें वरना बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को वार्निंग। स्वात में जलसे से खिताब में कहा कि वजीर आजम ने खुद तबाही देखी, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन वो अब वादे पूरे करें और मुआशी टीम से हिसाब लें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, इत्तेहादी भी तैयारी करें। मेयर कराची के इलेक्शन की तरह पूरे मुल्क से जीत कर दिखाएंगे। सानिहा 9 मई में मुलाविस दहशतगर्द को निशान इबरत ना बनाया तो ना शमूलियत चलेगी ना आइन की बालादस्ती कायम होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि एक सिलेक्टेड जाते जाते स्वात में दहशतगर्दों को वापस ले आया। हम कायम करने के लिए दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। पीपल्स पार्टी पुरअमन जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर जयालों ने खुद को जला दिया, लेकिन सरकारी इमलाक महफूज रहीं। पार्टी अहदेदारान और कारकुनान अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दें। नून लीग आइंदा इलेक्शन में मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। नून को मुल्क के कोने कोने में मजबूत करेंगे। नवाज शरीफ के विजन पर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली कबलस वक्त तहलील करने पर गौर। इस तरह इंतखाबात के लिए 30 दिन इजाफे मिल जाएंगे। असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। पार्लियामेंट ने मुद्दत मुकम्मल की तो 60 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में गौर। ईद के बाद इजलास से मजीद मुशावरत की जाएगी। हमने पूरा सिंध स्वीप किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जियाला इलेक्ट हुआ है। कराची में भी मेजॉरिटी 25 में से 13 टाउन, वही कराची जो भुट्टो साहब का था उसी वक्त नारा लगा था ये शहर कराची भुट्टो का। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। कराची का मेयर जियाला बन गया। आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी आवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार है। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा MKM वाले अपनी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर न लगाएं। उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर कहते रहे कि इंतखाबात का बॉयकॉट न करो। चेयरमैन PTI का दौर सिंध के लिए एक अजाब था। चीन से मजीद $30 करोड़ जल्द मिल जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने वो अदायगियाँ भी कर दी जो रवा माह के आखिर में करना थी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर मनफी असरात पड़ने का कोई इम्कान नहीं।
शेल आलमी सरमायाकार को हिस्सेस बेचना चाहता है। पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क में मुतबादिल ज़राए से तवानाई, बिलखुसूस शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ पॉलिसी साजी का जायज़ा। शहबाज शरीफ से तुर्किया की मारूफ कंपनी अल-बैराक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई थी। एक शख्स ने इदारों को धमकियां दी, उन पर हमले किए, नफरत और धरने की सियासत को फरोग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि 2013 में दहशतगर्दी उरूज पर थी, लोग पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, ताजरों के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। कुछ जज साहिबान ने एहतसाब अपने हाथ में लिया हुआ है। उन्होंने कहा है साबिक जज की इंक्वायरी नहीं कर सकते। मामले खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जजेस के मिसकंडक्ट के मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, कोई बदनवानी करेगा तो एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस कलर कहार मोटरवे के करीब हादसे का शिकार हो गई। 13 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी। मैयतें ट्रॉमा सेंटर कलर कहार पहुंचा दी गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे भी शामिल। कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मजीद बेहतरी। कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मजीद बेहतरी। शारा फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए मखसूस लेन बनाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ऐलान, ट्वीट में बताया कि काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी रुकावट के बगैर चलनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। सदर, शारा फैसल, कुरंगी और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की भी पेश गोई। और दौरे श्रीलंका के लिए 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी की वापसी, सरफराज अहमद भी शामिल। बैटर मोहम्मद हुरैरा और फास्ट बॉलर आमिर जमाल पहली बार कौमी स्क्वाड का हिस्सा। सेलेक्टर हारून रशीद का कहना है कि स्क्वाड का ऐलान श्रीलंका की कंडीशंस और चैलेंजेस को देखते हुए किया गया।